सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजलि न्यूज़ कॉर्नर में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। सिर्फ सितारों से ही होती मोहब्बत अगर, तो इन अल्फाजों को खूबसूरती कौन देता। बस पत्थर बनकर रह जाता ताजमहल अगर इश्क इसे अपनी पहचान ना देता। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप केवल खड़े होकर और पानी को घूरकर समुद्र पार नहीं कर सकते। समुद्र को पार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लंबा रास्ता, तूफानों से और लहरों से लड़ना पड़ता है, फिर जाकर कहीं आप शिखर तक पहुंच पाते हैं। इसी तरह आप भी कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। यूं ही बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। या तो आप दिन को चलाते हैं या फिर दिन आपको चलाता है। हो सकता है हमारा कई बार हार से सामना हो, लेकिन हमें हारना बिल्कुल नहीं है। जीतने की इच्छा शक्ति, सफल होने की चाह, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की तीव्र अभिलाषा, ये वो 3 चाबियां हैं जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता के द्वार खोल देगी। चुनौतियां स्वीकार करो ताकि आप जीत की खुशी महसूस कर सकें। दूसरा लक्ष्य निर्धारित करने या नया सपना देखने के लिए आप कभी भी बूढ़े नहीं होते। अगर आप सोचते कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप सच में कर सकते हैं। जहां हो वहीं से शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका ही इस्तेमाल करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। कभी पीछे मत हटो, कभी सफाई मत दो, इसे पूरा करो और उन्हें गुर्राने दो। सफल होने के लिए हमें पहले विश्वास करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। आप कभी हार नहीं मान सकते। विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाला कभी विजेता नहीं होता। अगर आप बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटे कामों को शानदार तरीके से तो कीजिए। भविष्य उसका है जो काबिल है। अच्छे बनो, बेहतर बनो और सर्वश्रेष्ठ बनो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा गुरुवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना वैशाख का रहेगा। आज कृष्ण पक्ष की तिथि प्रतिपदा तिथि बन रही है, जो कि दोपहर के 1:04 तक चलने वाली है। इस तिथि के आगे प्रतिपदा तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो सिद्ध योग रहेगा, शाम के 6:46 तक ये चलेगा और इसके आगे साग्य योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात की जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र बन रहा है। ये रात के 10:29 तक चलने वाला है और इस नक्षत्र के आगे मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। बात करते हैं सूर्य उदय की टाइमिंग की। तो सूर्य उदय का टाइम रहेगा सुबह के 5:25 पर और जो सूर्यास्त होगा उसका टाइम रहेगा शाम के 7:11 पर। चंद्र उदय की जो टाइमिंग्स हैं वो रहेगी शाम के 8:26 पर, यानी कि रात के, और जो है चंद्रास्त होगा वो अगले सुबह के 5:57 पर हो जाएगा। ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु बन रही है। चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक राशि, जो कि रात के 10:29 तक चलने वाली है। अब बात करते हैं शुभ समय की। शुभ समय रहेगा सुबह के 8:51 पर और जो राहु काल का समय है वो रहेगा दोपहर के 2:01 से लेकर के ठीक 3:44 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशि फल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है ग्रीन कलर और जो लकी नंबर है वो नंबर 4 बन रहा है। आज आप पर भावनाओं का प्रभाव कुछ ज्यादा ही रहेगा, जिसकी वजह से आपको इनसिक्योर महसूस हो सकता है, खुद को सेफ फील नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों के द्वारा आपको भावनात्मक सुरक्षा महसूस होती है, आज उनके साथ जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम स्पेंड जरूर कीजिएगा।
आज आपके द्वारा रखी बात को किसी के द्वारा नकारा भी जा सकता है, इसलिए आपके लिए आज थोड़ा बहुत दुख का कारण यही बात हो सकती है कि आपकी बात को किसी ने स्वीकारा नहीं है। तो प्लीज आप अपना जो है आपा मत खोइएगा इस चीज में। साथ ही में आज किसी अधिकारी पद के लिए कई मौके मिल सकते हैं आज, तो प्लीज आप इन मौकों को गंवाइएगा मत। साथ ही में आज आपको जो है काफी हद तक अनुकूल समाचार भी मिल सकते हैं, यानी कि खुशी भरे समाचार मिल सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया दिन रहेगा। इसी के साथ ही आज जो है पारिवारिक सुख सुविधाओं पर खर्च भी हो सकता है, लेकिन सभी की खुशी के आगे ये खर्चा कुछ भी नहीं है। किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य आज कंप्लीट हो सकता है। स्टूडेंट्स और युवा वर्ग इस समय अपनी पढ़ाई और कैरियर को लेकर पूरी तरह से गंभीर रहेंगे, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में आपके लिए एग्जाम आ रहे हैं, तो खूब तैयारी कीजिए। अपने बजट का भी जरा ध्यान रख लीजिएगा। कुछ समय सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए जरूर निकालिएगा। इससे जो है आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, संपर्क सूत्र और अधिक मजबूत हो सकते हैं। अपने व्यवहार में जरा लचीलापन लाइए। कभी कभी अहम की वजह से काम आपका खराब भी हो सकता है, इसलिए धैर्य से, शांति से और ईमानदारी से हर काम को कीजिए, तो कोई भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। बस आपको जो है अहंकार की भावना अपने दिल में नहीं लानी है। मिलकर काम करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज यात्रा से रिलेटेड फैसला आपके बदल सकता है अचानक से। किसी इंपॉर्टेंट काम से रिलेटेड जानकारी आज आपको प्राप्त होगी, जो कि आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हो सकती है। आज आपके द्वारा की जो मेहनत का फल है वो आज आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आज बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी के साथ चर्चा करके फैसला करें कि करना है या नहीं करना है। यानी कि कर तो सकते हैं, मौके अच्छे हैं, फिर भी आपको सोच समझकर फैसला करना है कि आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस चीज में नहीं करना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई और करियर से रिलेटेड आज जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हो सकता है, जिससे आपको काफी सुकून, राहत मिल सकते हैं। किसी प्रियजन के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट सूचना मिलने से मन बहुत ही खुश रहेगा। अपनी किसी कमजोरी पर भी विजय पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे आप, और कामयाबी भी हासिल हो सकती है आपको। आर्थिक रूप से कुछ समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के इन्वेस्ट या लेन देन से रिलेटेड कार्य को अगर आप स्थगित करते हैं तो बेटर रहेगा। यानी कि कुछ लोगों के लिए अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट करना, और कुछ लोगों के लिए आज जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई भावनात्मक रूप से आपको बेवकूफ बना भी सकता है, इसलिए भावनाओं पर जरा काबू रखना होगा आपको। भूमि या फिर वाहन लोन लेने से पहले आपको किसी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं व्हीकल वगैरह तो ठीक है, लेकिन भूमि लेते समय ज्यादा आपको ध्यान देना होगा इन छोटी छोटी बातों का। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। बिजनेस और करियर आपके बारे में कहता है कि आज व्यवसाय में विस्तार के लिए कुछ नई प्लानिंग्स पर विचार होगा। यानी कि आज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफी प्लानिंग्स करेंगे, नए नए तरीके सोचेंगे, कहीं की सलाह वगैरह भी ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेल टैक्स, जीएसटी, इन सब चीजों से जुड़े जो काम है उनको जल्दी ही पूरा कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। और हाँ, आपको हर काम जो गवर्नमेंट चीज से रिलेटेड है उनको ज्यादा करना चाहिए। साथ ही में किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, भविष्य के लिए स्पेशली। नौकरी पेशा लोगों की जो दिनचर्या है आज बहुत ही ज्यादा व्यस्त रह सकती है, बिजी रह सकती है। करियर में बदलाव लाने की कोशिश जो है वो आपकी प्रगति को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि काफी तेज गति से आपके करियर में बदलाव होता नजर आ सकता है। व्यवसाय में आंतरिक सुधार या स्थान में बदलाव लाने की जरूरत है। दूर दराज क्षेत्रों से इंपॉर्टेंट संपर्क स्थापित हो सकते हैं आपके लिए। ऑफिस के माहौल में राजनीति जैसी गतिविधियां हो सकती हैं, पॉलिटिक्स खेली जाएगी, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, उनका हिस्सा नहीं बनना है आपको। स्टूडेंट्स को पढ़ाई से रिलेटेड आज चिंता सता सकती है, करियर की चिंता हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी की सलाह से आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी मेहनत करते जाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। तो ये बात की हमने अभी करियर की यानी बिजनेस की, और हम बात करेंगे आगे लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आज आपके बारे में कहती है
कि आज पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तकरार उत्पन्न हो सकती है। अपने स्वभाव को जरा सहज बनाकर रखिए और हाँ, किसी भी बात को ज्यादा तूल ना दीजिएगा। अगर आप किसी को विवाह से रिलेटेड प्रपोजल करते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना आपके लिए आज जरूरी होगा। तो जरा सोच समझ कर ही प्रपोजल भेजिएगा। अविवाहित लोगों के लिए प्रयत्न को यश मिल सकता है। अगर आप कुछ प्रयत्न करेंगे तो आपको आपकी सराहना की जाएगी। पति पत्नी के मध्य चल रहे किसी विवाद का हल निकल सकता है, जिनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और घर का वातावरण भी बहुत ही बढ़िया मधुर रह सकता है। कई लोग तो घूमने वगैरह भी जा सकते हैं आउट ऑफ स्टेशन। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने कार्य और अध्ययन के साथ समझौता प्लीज मत कीजिएगा। जो भी चीज सहजता से हो रही है उनको सहजता से करते जाइए, तभी आपके लिए ठीक है। मजबूरी में कोई भी चीज मत कीजिएगा। तो ये बात की हमने अभी लव लाइफ की। तो अब बात कर लेते हैं आज की जो है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य आज आपके बारे में कहता है कि आज वायु विकार और पेट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। ज्यादा वरिष्ठ व तले भुने भोजन से प्लीज आप परहेज करें। कफ से रिलेटेड समस्याएं आपको तकलीफ दे सकते हैं। कई लोगों को स्किन एलर्जी भी हो सकती है किसी चीज से, तो प्लीज अपने खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखिए और एलर्जी वाली चीजों से दूर रहिएगा। सिर दर्द, माइग्रेन, इन सब चीजों से आप परेशान हो सकते हैं, सामना करना पड़ सकता है इन सब चीजों का। अत्यधिक ठंड और थकान से अपना बचाव रखिएगा प्लीज। मैं बार बार कहती हूँ, मौसम बदल रहा है तो आपको अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है भगवान गणपति के मंदिर में आज प्रसाद, लड्डू वगैरह जरूर चढ़ाएं और प्रसाद को आप सब में बांटें। हो सके तो आपको जो है कुछ दान दक्षिणा भी गुप्त रूप से दे देनी चाहिए, ताकि जो है बढ़िया रहे आपके लिए। और हाँ, घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्थ्य का चिन्ह जरूर लगाइए, उससे बहुत ही बढ़िया रहेगा। पॉजिटिविटी घर में बनी रहेगी, नेगेटिव ऊर्जा दूर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज। धन्यवाद।